नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। अधिक मास का अंतिम रविवार तथा सरकारी अवकाश होने के चलते संत नगरी शेगांव के राजा संत गजानन महाराज के दर्शन के लिए नांदुरा निवासी 3 महिलाओं की लापरवाही के चलते अपने जान से हाथ धोना पड़ा, जबकि इन मृतक महिलाओं की अन्य एक साथी बुरी तरह घायल है, जो जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है। दिल दहला देने वाली इस घटना को देखकर शेगांव रेलवे स्टेशन में मौजूद हर यात्री का कलेजा मुंह को आ गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार विदर्भ की संत नगरी कहे जाने वाली शेगांव के संत गजानन महाराज मंदिर में अधिक मास का अंतिम रविवार होने के चलते दर्शनार्थियों की भीड़ सुबह से ही जोर पकड़ने लगी थी। शेगांव रेलवे स्टेशन पर रुकते हर ट्रेन से बड़े पैमाने पर भाविक उतरकर अपने इष्ट के दर्शन हेतु कदम बढ़ा रहे थे। बताया जाता है कि दोपहर भुसावल से नरखेड़े जाने वाली पैसेंजर रविवार की सुबह 11:30 बजे शेगांव रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। इस पैसेंजर ट्रेन में बड़े पैमाने पर भाविकों के जत्थे मौजूद थे, जो शेगांव रेलवे स्टेशन पर उतर रहे थे। बताया जाता है कि इन भाविकों में नांदुरा की अनेक महिलाएं शामिल थी। चर्चा इस बात की है, शेगांव रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर के रुकते ही नांदुरा निवासी कुछ महिलाएं मुंबई मार्ग वाली रेलवे पटरियों पर से रेलवे स्टेशन पर जाने का प्रयास कर रही थी। इस समय बडनेरा से भुसावल की ओर जा रही चेन्नई जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस हवा की गति से शेगांव रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। आरोप है कि शेगांव रेलवे स्टेशन प्रबंधन की ओर से चेन्नई जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लेकर किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई। चर्चा यह भी है कि मृतक महिलाओं की अन्य साथी महिलाएं एक साथ मिलकर बडनेरा भुसावल मार्ग की पटरियों पर से रेलवे स्टेशन की ओर जाने का प्रयास कर रही थी। इस दौरान बडनेरा से भुसावल की ओर जाने वाली तेज रफ्तार चेन्नई जोधपुर ट्रेन क्रमांक 2266-3 हवा की गति से आगे बढ़ते हुए रेलवे पटरियां क्रॉस कर रही 3 महिलाओं को रोनते हुए आगे निकल गई। इस घटना के बाद मौका वारदात का नजारा इतना विभत्स था कि घटनास्थल पर मृतक महिलाओं के चिथड़े उड़ गए थे। चारों ओर खून ही खून, मांस के टुकड़े नजर आ रहे थे। घटना के बाद पूरे रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। मौका वारदात पर पहुंची रेलवे पुलिस शवों को टुकड़े जमा कर उन्हें शेगांव उप जिला अस्पताल भिजवाने के समाचार है। मृतकों के नाम सभी नांदुरा निवासी सरिता विजय साबे उम्र 30, संगीता भानुदास गोड़े उम्र 40, चांदबाई शिवहरी तीसरे 45 बताया जाता है। शेगांव तहसील के ग्राम वरखेड़ में जहरीली दवा खाने से कई जानवर मर गए। प्राथमिक अंदाज के अनुसार शेगांव तहसील अंतर्गत ग्राम वरखेड़ बुजुर्ग निवासी विठ्ठल अंबादास हिंगने ने शेगांव ग्रामीण पुलिस थाने में शिकायत दी कि शिकायतकर्ता उनके सहयोगी और गांव के कुछ किसानों के पशु 9 जून 2018 को शाम 5 बजे के करीब उपरोक्त घटनास्थल पर पानी पीने तथा चरने के लिए गए थे, लेकिन गोपाल दामोदर हिंगने ने अपने खेत में कडाल और प्याज के खेत में थिमेंट जैसी जहरीली दवा डालने से पशुओं की मौत हो गई, जिस कारण शिकायतकर्ता का प्राथमिक अंदाज के अनुसार 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पुलिस की शिकायतकर्ता की शिकायत पर आरोपी गोपाल हिंगने के खिलाफ 129(18) के तहत धारा 429 भादवी के तहत मामला दर्ज किया है। हे माझं शेत आहे, मी निलेश दामोदर हिंगणे, माझ्या भावाच्या नावाने शेत आहे आणि आमच्या शेतामध्ये असं मला माहीत पडलं संध्याकाळी की या शेतामध्ये काहीतरी विषारी औषध खाऊन ढोरं मृत्युमुखी पडले म्हणून। पण मला म्हणजे नेमकं संध्याकाळी रात्री माहीत पडले की आपल्या शेतामध्ये असं झालं, असं लोकांकडून माहीत पडलं। तसं आम्ही कोणत्याही प्रकारचं काही विषारी औषध वगैरेचं काही फवारणी वगैरे किंवा काही टाकलेलं नाही आहे, पण हेतू पुरस्कार कोणीतरी काय टाकलं असेल तर ते आपल्याला काही माहीत नाही, कारण सध्या वास येत आहे म्हणून त्या हिशोबानं असं वाटते मला की इथं काहीतरी कोणी टाकलेलं आहे। आणि हे कसं गावातलं राजकारण या हिशोबातून लोकांनी हे घडून आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि बदनाम करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की है रिपोर्ट। राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष तथा राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते द्वारा हाल ही में वेतन वृद्धि को लेकर की गई घोषणा को अपने लिए अन्यायकारक बताते हुए राज्य में कई स्थानों पर राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी शुक्रवार 8 जून को अचानक हड़ताल पर चले गए। अचानक शुरू की गई इस अघोषित हड़ताल की वजह से राज्य में कई शहरों के बस स्थानकों पर बसों की आवाजाही बिल्कुल बंद रही, जिसमें मुंबई सेंट्रल, पनवेल, ठाणे, अमरावती, पालघर, नासिक, अहमदनगर, सांगली, सातारा व सिंधुदुर्ग जिलों के सभी बस डिपो का समावेश रहा। इसके अलावा राज्य के कई शहरों में कुछ रापनी कर्मचारियों द्वारा रापनी बसों का
परिचालन करने पर हड़ताली कर्मचारियों ने बसों पर पथराव भी किया, ऐसे समाचार प्राप्त है। इस दरमियान परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा अचानक शुरू की गई इस हड़ताल का सर्वाधिक खामियाजा उन यात्रियों को भोगना पड़ा जो अपने गंतव्यों तक पहुंचने हेतु सुबह सुबह अपने अपने शहरों के रापनी बस स्थानकों पर पहुंचे थे। शुक्रवार को अकस्मात हड़ताल शुरू होने की वजह से राज्य में कई शहरों के बस स्थानकों पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री अटके रहे और हड़ताल खत्म होकर बसों की आवाजाही शुरू होने का इंतजार करते देखे गए। राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते द्वारा कर्मचारियों की मांगे पूरी करने का आश्वासन 10 जून को दिया गया। इसके उपलक्ष्य में 10 जून से एसटी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल, सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार से। परम पवित्र अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और कमला एकादशी भी 3 साल में एक बार ही आती है। इस एकादशी को व्रत रखकर सारे पुराने पापों से मुक्ति तो मिलती ही है और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। पद्म पुराण के अनुसार कमला एकादशी व्रत करने से अपने पूर्वजों को भी शांति होती है। कमला एकादशी के उपलक्ष्य में स्थानीय रानी सती नेत्र अस्पताल के लक्ष्मी नारायण मंदिर में छंगानी नगर की श्री राम मंदिर भक्त महिला मंडल द्वारा भजन का आयोजन मंदिर के पुजारी अशोक महाराज के मार्गदर्शन में किया गया, जहां भजन सम्राट आकाश गुप्ता ने भी अपने सुरीले आवाज से कृष्ण भजन गाया, जिस पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में भक्त मंडली झूम से नाची। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।